तो देखिए जरा।
मोदी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस स्पेशल सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप में। और एक ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग है ये, जो सीरीज है ट्रेनिंग्स की, जो अगले 4 हफ्ते तक रेगुलर बेसिस पर सेम टाइम वेडनेसडे आप सभी को लॉग इन कर सकते हैं अपनी इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए या अपडेट करने के लिए। इस ट्रेनिंग सीरीज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हर हफ्ते कुछ नई अपडेशंस, कुछ नई स्किल आपको सीखने का मौका मिलेगा। और आज के इस सेशन में जो पार्ट 1 है हमारे इस वर्कशॉप की, यहाँ हम सीख पाएंगे अपॉइंटमेंट एंड इनविटेशन स्किल्स। सो फ्रेंड्स, जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो अक्सर आपको बहुत सारी मुश्किलें आते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि कैसे इनवाइट करें, कैसे अपॉइंटमेंट ले, जिसके कारण कभी कभी आप घबरा भी जाते हैं। बट आज के इस सेशन में आप सीख पाएंगे विच इज द राइट टेक्निक, जिससे आप इनवाइट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी नए नए लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए। और हमारी इस सेलिंग स्किल वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी हैं। और मैं चाहूंगी कि हर कोई जोरदार तालियों के साथ अपने अपने चैट बॉक्सेस में उनको वेलकम करे, ताकि आपको वो ये स्किल सिखा पाए। सो ओवर टू यू शरद जी। Thank you, Arpita. Thanks a lot. Thank you so much. And good morning to everybody. I hope हम सारे एक्साइटमेंट वाले माहौल में हैं, एक्साइटेड हैं और मोदी के बिजनेस को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वेल, अगर हम ध्यान से देखें मोदी के बिजनेस में, यदि हम अपनी रफ्तार को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जो एक बहुत ही क्रिटिकल बिहेवियर हमारी टीम्स में होना चाहिए वो ये है कि हमारी टीम्स में लगातार स्पॉन्सरिंग का नंबर अच्छा बना रहना चाहिए। जब भी हम स्टडी करते हैं कि क्यों कोई नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्यों कोई स्टेट तेजी से आगे बढ़ रही है, जब भी हम डेटा देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उसी स्पीड या उसी स्टेट या उसी नेटवर्क में बिजनेस की स्पीड बहुत अच्छी है जिस नेटवर्क में न्यू ज्वाइनिंग्स का नंबर, स्पॉन्सरिंग्स का नंबर बहुत अच्छा है। और इसी चीज को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमने इस बार आपके लिए स्पॉन्सर्स क्लब प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग्स का नंबर अच्छा होगा
तो आप देखेंगे कि लगातार आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा. बट हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग्स, ये सब डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम्स में कितने लोग आ रहे हैं, आपके परिवर्तन में कितने प्रोस्पेक्ट्स आए, आपने वन ऑन वन कितने प्लान दिखाए. क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर आप ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स के पास पहुंचे, आपकी मीटिंग्स में ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स आए, गेस्ट आए, तो नेचुरली आपका जो ओवरऑल स्पॉन्सरिंग का नंबर है वो भी बहुत अच्छा होगा. सो किस तरह से हमने इनवाइट करना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को परिवर्तन मीटिंग में, किस तरह से आपने वन ऑन वन अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ये आज हम जानेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. जैसे अर्पिता जी ने बताया, हम इसको लगातार 4 हफ्ते के लिए करेंगे. तो बेसिकली पूरे सेलिंग स्किल्स को हमने 4 वर्कशॉप्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला वर्कशॉप आज हम इसके बारे में सीखेंगे, विच इज अबाउट इन्विटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल्स. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं चाहूंगा कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दें, आंसर करें. एक छोटी सी इनफैक्ट पहेली है. क्या आप तैयार हैं इस पहेली के लिए? क्या आप तैयार हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस पजल के लिए? आर यू रेडी? इफ यू रेडी से यस इन द चैट बॉक्स. आप बेशक जूम पे हैं, बेशक आप यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, से यस इन द चैट बॉक्स. ब्रिलियंट. एंड दिस पजल इज वेरी वेरी सिंपल. द पजल इज दिस: ऐसा क्या है जो पहुंचता तो है लेकिन आता कभी नहीं है? So everybody on the YouTube also and in the Zoom also, ऐसा क्या है जो पहुंचता तो है पर आता कभी नहीं है? तो जिसको इसका आंसर मालूम है वो चैट बॉक्स में लिखे मत, ताकि बाकी लोग थोड़ा सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है. और अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग के एंड पे, तो अब से लेकर तकरीबन 45-50 मिनट पे आपको हम इसका आंसर बताएंगे. ओके? ऐसा क्या है जो पहुंचता तो है पर आता कभी नहीं है? ओके, सो द आंसर इज नॉट इनविटेशन, बाय द वे. आशिका जी, विशाखा जी, निष्ठा जी, द आंसर इज नॉट invitation, by the way, but very very well try. The answer is very simple, but we'll tell you after this training is over, after 45-50 minutes. Okay, now let's come back to the topic for the day: how to take appointment, how to invite people to your meetings. कितने लोगों का मानना है कि इनविटेशन सही तरीके से करना, अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? कितने लोगों का मानना है? if you think invitation skills or appointment skills zaruri hai, say yes in the chat box. I'm also reading the YouTube chat. Say yes in the chat box. Brilliant. Now कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं, ये आज मैं आपको थोड़े से इसके टिप्स बताऊंगा. I'll share some ideas. कोई भी स्किल 45 मिनट्स में नहीं सीखी जा सकती. In this 45 minutes today, I can only show you the direction. I can share the idea, the tips. हम उनके उसके ऊपर फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे और उसको अपना बनाएंगे और इस स्किल को पक्का करेंगे. Now to understand the entire gamut of invitation skill and master invitation skills, let me share a historical fact. कितने लोगों ने अमेरिका का नाम सुना है? अमेरिका के बारे में जानते हैं आप? हम सारे जानते हैं. तो मुझे बताएं, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? किसने डिस्कवर किया अमेरिका का? अमेरिका की खोज किसने की? क्या लगता है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. किसने की अमेरिका की खोज? यस, अमृता मिश्रा जी, आपने एकदम सही लिखा. अमेरिका की खोज जो कहा जाता है हिस्ट्री बुक्स में, वो करी कोलंबस ने. परिष्मिता जी, आपने यूट्यूब पे से लिखा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर. कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी. इनफैक्ट जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे. वो इटली से निकले, समुद्री यात्रा करी सालों की, और निकले तो वो थे भारत की खोज करने.
जब कोलंबस निकला था अपने घर से इटली से, तो वो भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन गलती से वो भारत को ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका की उन्होंने खोज कर दी। नाउ या सो कोलंबस निकले तो थे भारत की खोज करने, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका की खोज करी। सो माय क्वेश्चन टू यू इज अनदर क्वेश्चन, मुझे बताएं ऐसा क्या आया होगा कोलंबस के मन में कि वो अपने घर से निकले, इतनी कठिन समुद्री यात्रा करी और उन्होंने फिर अमेरिका की खोज करी। क्या आया होगा ऐसा कोलंबस के मन में, क्यों वो अपने घर से निकले? और उस समय तो कोई जीपीएस भी नहीं होता था और समुद्री यात्रा भी बहुत कठिन रही होगी, आई एम श्योर। डाकू भी हो सकते थे, मौसम भी बहुत खराब था, जहाज का भी डूबने का डर था। तो क्यों कोलंबस अपने घर से निकला और उन्होंने अमेरिका की खोज करी? वाई? एनी आइडिया? हमारा तो जो प्रोस्पेक्ट हम बुलाते हैं कभी कभी, वो तो अपने फोन में जूम भी ओपन नहीं करता। हमारे प्रोस्पेक्ट तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 किलोमीटर दूर उनके घर से हमारी मीटिंग होती है, वहां पर भी नहीं आते कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोस में हो मीटिंग हो रही है, वहां पे भी नहीं आते। लेकिन कोलंबस के मन में ऐसा क्या आया? व्हाई ही वेंट टू अमेरिका, 1000 of miles फ्रॉम यूरोप? क्या था उसके मन में कि उसने इतनी कठिन परिश्रम करने के लिए वो अपने घर से निकला? एनी आइडिया? क्या क्वालिटी थी कोलंबस में, क्यों वो गया? Okay, so he wanted to achieve something big in life, explore करने। अमृता जी, very nice answer. Desire to explore, I can read on chat box. Now, अगर हम ये समझ जाएं कि कोलंबस के मन में ऐसा क्यों आया कि वो इतनी कठिन यात्रा के लिए घर से निकला, तो हम पूरे इनविटेशन स्किल्स की आर्ट और साइंस, कला और विज्ञान समझ जाएंगे। सिर्फ कोलंबस ही नहीं, जितने भी बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं? न्यूटन ने, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत संसार को दिया, ग्रेविटेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड को दिया। सेब तो हमेशा से पेड़ से नीचे गिरते थे, पर क्यों न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल बनाया? ऐसा क्या था न्यूटन के पास? वेल, अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं, इफ यू आर क्यूरियस enough to know the answer, so I'll not hold you back. The answer is they both had the curiosity, जिज्ञासा। वो जानना चाहते थे, उनमें जानने की ललक थी। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी ये कहना था कि एक अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट में जिज्ञासा पैदा कर सके, क्यूरियोसिटी पैदा कर सके। और एक अच्छा स्टूडेंट भी वही है जो जिज्ञासु हो, जो क्यूरियस हो। सो कोलंबस वॉज क्यूरियस। वो जानना चाहता था कि क्या है वहां पर, भारत में, अमेरिका में क्या है। निकला तो वो भारत की खोज करने था, पहुंच गया अमेरिका। इसलिए अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ही थॉट दैट इट इज इंडिया। न्यूटन वॉज क्यूरियस। वो जिज्ञासु था, यार ये पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में पूरे संसार को बताया। क्योंकि ये क्यूरियस थे लोग, क्योंकि इनमें क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इनके टीचर ने इनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा की हुई थी, तभी करके इन्होंने कठिन परिश्रम करी और मीलों की यात्रा करी। नाउ इमेजिन, listen to this carefully, another 2-5 minutes. इमेजिन अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर दें, अगर हमारे प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा आ जाए, अगर हम उसको किसी भी प्रोग्राम के लिए इनवाइट करें और हमारी इनविटेशन कुछ इस तरह की हो, हमारी बातचीत कुछ इस तरह की हो कि वो जिज्ञासु हो जाए, वो क्यूरियस हो जाए कि यार ऐसा क्या होगा उस मीटिंग में, तो मुझे बताएं, क्या वो आपके साथ आपकी मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा? एब्सोल्युटली आएगा, अगर हमने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। सो द आर्ट ऑफ इनविटेशन, a perfect invitation
is when you are able to create curiosity in the mind of the prospect. कितने लोगों ने देखी है बाहुबली? अगर आपने बाहुबली देखी है, say yes in the chat box. Have you seen Bahubali? Yeah, so everybody would have seen Bahubali. Now जब बाहुबली 1 आई, उसके बाद बाहुबली 2 आई, और बाहुबली 2 में एक वो था पूरा माहौल कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा कटप्पा को बाहुबली ने, हमें बताइए क्यों बाहुबली 2 जैसी आई पूरा इंडिया थिएटर्स की तरफ भागा बाहुबली को देखने के लिए. व्हाई? बिकॉज लाइक यू लाइक मी एवरीबडी वाज क्यूरियस, जिज्ञासु था, जानना जाता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. बिकॉज दे वर क्यूरियस. एब्सोल्युटली राइट. एंड ओनली टू सेटिस्फाई दिस क्यूरियोसिटी हम अपने घर से गए, हजारों रुपए खर्चे और हम वो मूवी देख के आए. समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो अगर कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी हम अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्रिएट कर दें, क्या वो अपने घर से निकलकर जूम की मीटिंग या आपकी फिजिकल मीटिंग में आएगा? एब्सोल्युटली आएगा. सो द प्रिंसिपल टू हैव अ गुड इन्विटेशन, अ परफेक्ट इन्विटेशन, जब आप 10 लोगों को इनवाइट करो, 10 लोग आपकी मीटिंग में आए, उसका जो सिद्धांत है वो ये है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है. और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम एक बहुत बढ़िया अपना नेटवर्क बना सकते हैं. नाउ टू क्रिएट क्यूरियोसिटी हमें क्या करना है? जब भी हम बातचीत कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, हमें इन 2 रूल्स का फॉलो करना है. सो रिमेंबर, इन्विटेशन इज आर्ट एंड साइंस. आर्ट इज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, साइंस इज द रूल्स. तो 2 रूल्स क्या है क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए, जिज्ञासा पैदा करने के लिए? पहला रूल, फर्स्ट रूल, जब आप बात करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ऑलवेज बी इन हरी, जल्दी में रहें. छोटी बात करें, कीप इट शॉर्ट. बी इन हरी, कीप इट शॉर्ट. बी इन हरी, कीप इट शॉर्ट. ऐसे बात करें कि जैसे आपकी ट्रेन छूटने वाली है ना. जब भी किसी मूवी का ट्रेलर आता है, जब बाहुबली का ट्रेलर आया होगा तो वो कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, दैट्स इट. ट्रेलर 1 घंटे का नहीं होता. ट्रेलर का मतलब यही है कि क्यूरियोसिटी पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, और लोग जो हैं फिर थिएटर्स में आके मूवी देखें, इजंट इट? और हम भी फोन कॉल के ऊपर उसको पूरा प्लान नहीं बताना चाहते. हम फोन कॉल के ऊपर सिर्फ क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहते हैं ताकि वो आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग में आए, परिवर्तन में आए. सो अगर आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करना चाहते हैं, बातचीत करते हुए 2 चीजों का ध्यान रखें. बी इन हरी, जल्दी में रहें, एंड कीप इट शॉर्ट. नाउ लेट्स, बिफोर वी टॉक अबाउट इन्विटेशन स्किल्स फर्दर और कैसे हमने क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, लेट्स डू अ रोल प्ले. अभी हम एक रोल प्ले करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी YouTube पे देख रहे हैं और Zoom की इस मीटिंग में हैं, वो ध्यान से इस रोल प्ले को देखें और फिर हमें बताएं कि हमने किस किस तरह से बात करी. सो अर्पिता जी, आज हमारे साथ Yes. रोल प्ले करने के लिए कौन है हमारे बीच में? आप जरा उनको इनवाइट Yes. करें प्लीज. ओके, सो आज हमारे साथ 2 लोग हैं रोल प्ले के लिए. वन इज चेतन कारिया जी एंड सेकंड इज हिरल जानी जी. मैं उन सबको अनम्यूट कर रही हूँ. Okay, so we'll have a role play with one person because अभी हम हमारी Okay. मीटिंग में एक व्यक्ति को अभी इनवाइट करेंगे. सेकंड रोल पे में हम Okay. एक बार करेंगे. Okay, ठीक so है, we so- have Mr. Chetan ji. Yes, sir. Yeah, Chetan ji. Good morning. Good morning and morning, sir. Great. So चेतन जी, अभी मैं आपको कॉल करूंगा और Okay. आपको मीटिंग में इनवाइट करूंगा, राइट? सो अभी के लिए आप मोदी के कंसल्टेंट हैं, ठीक है? सो हम मिले तो हैं पहले, बाय फेस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और पर मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सबके लिए और मेरे बेनिफिट के लिए भी सबको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपनी, बिकॉज प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा तो मालूम होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yeah. Myself, Chetan Karia. I am a chemical engineer and a hometown सूरत. मैं सूरत में रहता हूँ, सूरत गुजरात से, और मैं HDFC बैंक में मैनेजर हूँ. Right. And you're a chemical engineer. Yes.
ग्रेट ग्रेट चेतन जी, वेरी नाइस. सो चेतन जी, आई विल कॉल यू, और जैसा मन में आए वैसे बात करना. The only thing for मैं सबको बता देता हूँ कि जो भी आज हम ये टेक्निक सीख रहे हैं, या कोई भी सेल्स टेक्निक होती है फॉर दैट मैटर, कोई भी सेल्स टेक्निक जो है वो सिर्फ ओपन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई होती है. कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट जो क्लोज्ड हो, जो बात करने के लिए तैयार ही ना हो, या जिसने ठाना हो या मैं तो बात करनी नहीं, मैं तो ना ही बोलना है, उसके ऊपर कोई सेल्स टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती. सो अगर आपको कोई क्लोज्ड प्रोस्पेक्ट मिले, या जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, यार ये तो बड़ा अखड़ू है, तो अगर कोई ऐसा क्लोज प्रोस्पेक्ट मिले तो उसको बस नमस्ते करें और अपना समय बचाएं, उसका समय बचाइए. नरेंद्र मोदी जी आपने देखा होगा इमरान खान से बात नहीं कर रहे, मालूम है, खड़ूस है, क्लोज है, फायदा नहीं है, राइट. सो बी ओपन प्रोस्पेक्ट, and you've done chemical engineering and you are right now based in Surat, right? So okay, so I'll call you. Tring tring. हेलो. चेतन जी, गुड इवनिंग. शरद here, कैसे हैं? गुड इवनिंग शरद जी, कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास चेतन जी. बहुत समय से सोचा था आपसे बात करूं, और एवरीथिंग इज ओके इन द फैमिली, एवरीथिंग इज परफेक्ट? यस सर, एकदम ओके और है. घर परिवार जॉब बढ़िया चल रहा है सब कुछ? एकदम सर, बढ़िया चल रहा है अभी. क्या बात है चेतन जी. एक बार तो जब आपसे बात करते हैं ना, मन खुश हो जाता है. एक तो जो आपकी एनर्जी है, और इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था जस्ट रिसेंटली, जिस हिसाब से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग करी, और आप इतनी बढ़िया एक जॉब कर रहे हैं. आई मीन वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट. इट्स एन ऑनर टू नो यू. चेतन जी, मुझे ना आपसे बस, आई जस्ट वांटेड टू हैव 30 सेकंड्स. मैं इनफैक्ट एक मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव 30 सेकंड्स. मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए सर. बेसिकली सर, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, और अभी मैं अहमदाबाद से सूरत में उस बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूँ. अच्छा. यू आर फ्रॉम सूरत, सो सर मुझे कोई ऐसे दो आपके कॉन्टैक्ट्स के नंबर चाहिए जो बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं. जस्ट 2 people. That's the little help that I need. Just 2 of your contacts who would want to do business बिना पैसा लगाए, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं. तो शरद जी, मैं तो अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ HDFC में एज ए मैनेजर. हाँ जी, आई नो. बहुत दिनों से मेरे भी दिमाग में ख्याल आ रहा कि जॉब का प्रेशर इतना बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी खुद का बिजनेस शुरू करूँ. अरे क्या बात है चेतन सर, आ सकते हो. और सबसे पहले मुझे ही आप बताओ कि कौन सा बिजनेस है, क्या है. नहीं चेतन सर, मुझे नहीं मालूम था आप भी बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो गए. वही ना, इसमें तो आपने चिंता दूर कर दी. ब्रिलियंट सर. तो सर आपने बताया विदाउट इन्वेस्टमेंट है. जी. रेफरेंस मांगे तो सबसे बड़ा रेफरेंस तो मैं ही हूँ आपके लिए, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो. श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सर. सो मेरी ना बेसिकली कल 2 मीटिंग्स हैं इस बिजनेस के बारे में. इनफैक्ट ऑनलाइन है, डिजिटल मीटिंग्स अब हम कर रहे हैं, आपको मालूम ही है कोरोना के कारण. तो एक तो है 3 बजे है कल 10 तारीख को, और एक 11 तारीख को शाम को 7 बजे है. तो आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा? मैं कौन से मीटिंग में आपकी सीट ब्लॉक करवाऊं? आई थिंक 11 तारीख को 7 बजे अच्छा रहेगा. मेरा वर्कआउट इवनिंग में. श्योर. तो मैं जूम की मीटिंग का डिटेल आपको भेज दूंगा. ठीक है. लॉगिन आईडी वगैरह, लिंक वगैरह मैं भेज दूंगा. बट मेरे पास सर उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका कंफर्म्ड है, अदरवाइज वी कैन लुक एट सम अदर डेट आल्सो. नहीं, कंफर्म है, 11 तारीख को. श्योर सर, डन. थैंक यू सर. तो हम 11 तारीख को 7 बजे फिर बातचीत करेंगे, और एक बार मैं आपको पूरा समझा दूंगा, देन वी कैन स्टार्ट टुगेदर. सर अभी कुछ थोड़ा आइडिया बता सके तो मुझे. अभी थोड़ा सा मेरी खुद एक मीटिंग शुरू होने वाली है, वही बिजनेस मीटिंग है. अभी आई एम इन अ हरी, अभी बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट वी विल टेल यू इन डिटेल ऑन 11. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. ओके, सो चेतन जी, मुझे ये बताइए कि 11 तारीख शाम को 7 बजे तक आपको नींद आएगी या नहीं आएगी? मैं एकदम क्यूरियस हूँ कि क्या है वो अपॉर्चुनिटी को विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और वो भी मेरे सिटी में, सूरत में. या एब्सोल्युटली. सो जब हमने बात करी तो आपके मन में क्या आया, क्या चल रहा था जब मैंने आपको कॉल किया? सो क्या चल रहा था मन में, क्या आया दिमाग में? वैसे मैं सोच रहा था क्योंकि आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो, तो अगर आप अहमदाबाद तक आए हो तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तभी आप सूरत के लिए मुझसे रेफरेंस मांग रहे हो. तो मुझे भी लगा कि ये मैं भी अपॉर्चुनिटी देखूं कि क्या है, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूं. ट्रू. सो थोड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हुई. यस सर. राइट. एंड और थोड़ा हाथ पे रख के बताओ कि मीटिंग में आओगे कि नहीं आओगे?
यस सर, डेफिनेटली आऊंगा, दिल पे हाथ रख के बताइए, आएंगे? डेफिनेटली आऊंगा। ग्रेट। सो आइए, जो अभी हमने यहाँ पे चेतन सर के साथ बात करी, चेतन सर थैंक यू, यू कैन नाउ आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन अगेन। सो अभी जो हमने चेतन सर के बाद साथ बात करी, उनको इनवाइट किया, कॉल किया फॉर द मीटिंग, अब उस पूरी कॉन्वर्सेशन को हम ब्रेक करते हैं। ओके उस जो हमने ये तकरीबन 1-1.5 मिनट बात करी, उसको हम डिवाइड करेंगे कि कैसे कैसे बात करी हमने, ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे तरीके से समझ पाएं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि स्क्रीन में दिखाकर कि क्या हमने बात करी, मैं पूछना चाहूंगा लोगों से जो चैट बॉक्स में हैं कि आपको क्या लगा कि हमने अपनी कॉन्वर्सेशन में किन किन चीजों को टच किया। सो आप चैट बॉक्स में अगर लिख सके, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, हमने किन किन चीजों के, आपने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या नोटिस किया आपने हमारी कॉन्वर्सेशन में, इस रोल प्ले में। देखिए, ऑब्जर्वेशन ही सबसे अच्छा तरीका है कुछ सीखने का। सो हरीश जी, यू वर इन हरी, ग्रेट। तो पहली चीज, मैं हरी में था, ब्रिलियंट। मैंने बोला चेतन सर को कि मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है। वी मेड द पर्सन क्यूरियस, यस, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। फर्स्ट एप्रिशिएट किया, ब्रिलियंट। हमने सो अक्षय जी, आपने बहुत अच्छा नोटिस किया, हमने चेतन जी को की तारीफ करी चेतन जी की, उनको अप्रिशिएट किया, तो उनको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। कंफर्म किया टिकट को लेकर, सीट को लेकर कंफर्म किया, हालचाल पूछा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। फैमिली टॉक की शुरू में, यस, टाइम की कंफर्मेशन के लिए हमने 2 ऑप्शंस दिए, 11 बजे या 7 बजे, ग्रेट। तो आइए इस पूरी कॉन्वर्सेशन को अब हम ब्रेक करते हैं। जो हमने बोला कि जो इनविटेशन है, इट इज आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट तो हमने समझ लिया कि हमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, और अब साइंस क्या है, जो हमने कन्वर्स किया, जो हमने बातचीत करी, उसको हम, उसका क्या सीक्वेंस है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्लाइड में। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारी जो पूरी बातचीत थी उसमें 5 सी थे, 5 C's। सो दिस इज कॉल्ड 5 C's ऑफ इनविटेशन। तो जब भी आप किसी से बात करें, इनवाइट करें, फोन कॉल पे किसी को इनवाइट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी हो, तो इन 5 C's के बारे में ध्यान रखें। ओके और हो सके, जितना हो सके, इसी सीक्वेंस को फॉलो करो, जितना हो सके। अगर कोई एक आधा बीच में सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो रिमेंबर, इट्स आर्ट एंड साइंस। और जो साइंस है वो बहुत ज्यादा टफ साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्टिफ साइंस नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करो। सो व्हाट इज द फर्स्ट सी? कॉन्वर्सेशन। हमने चेतन जी से उनका हाल चाल पूछा, ऐसे ही बातचीत करी, परिवार में सब ठीक है, जॉब ठीक चल रही है, सेहत ठीक है। तो आप देखें कॉन्वर्सेशन में हमने लिखा हुआ है फॉर्म। तो आप क्या बात कर सकते हैं? एफ का मतलब है फैमिली, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या जॉब या बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में पूछते हो, जॉब ठीक चल रही है कि नहीं। आर का मतलब है रिक्रिएशन, कुछ घूमना, सैर सपाटा। और एम का मतलब है मनी, तो उनका जनरल हालचाल पूछो। और उसके बाद जो सेकंड सी है वो है कॉम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ करो, अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करो। जेन्युइन एप्रिसिएशन, जेन्युइन एप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, वो व्यक्ति ओपन हो जाता है। यूजुअली चेतन जी इतनी बढ़िया जॉब कर रहे हैं HDFC बैंक में, परिवार को इतने बढ़िया तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, बिजनेस इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। यूजुअली तारीफ के शब्द बहुत कम सुनने को मिलते हैं एक इंसान को। सो हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, और जो व्यक्ति तारीफ कर देता है हमारी, उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दिल में आ जाता है। सो व्हेनेवर यू कॉम्प्लीमेंट, एंड इट हैज टू बी जेन्युइन, सच्ची तारीफ होनी चाहिए, झूठी नहीं, सच्ची तारीफ होनी चाहिए। तो हमने चेतन जी की थोड़ी सी तारीफ करी और चेतन जी खुश हो गए, उनके कंधा चौड़ा हो गया, उन्होंने बोला वाह यार, ये बंदा तो बहुत सही है, मेरी तारीफ कर रहा है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? क्यूरियोसिटी पैदा करी। क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए हमने क्या बोला कि मैं अहमदाबाद से सूरत आना चाहता हूं बिजनेस करने के लिए,
कुछ आपसे कॉन्टैक्ट्स चाहिए जो बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे के बिजनेस करना चाहें। हमने ये नहीं बोला चेतन जी को कि चेतन जी आप जॉब में फंसे हुए हो, आपका बॉस, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, छोड़ो जॉब को, बिजनेस में आओ। हमने ये कुछ नहीं बोला। इसमें कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, इसमें कुछ जिज्ञासा नहीं है। हर जॉब वाले का हालत ही होता ही है ऑलमोस्ट, मोदीगढ़ में जॉब करने वालों को छोड़कर। तो हमने क्यूरियोसिटी पैदा करी, और क्यूरियोसिटी ऐसी चीज से पैदा होती है जो सामने वाले को ऑलरेडी मालूम ना हो। और एक जो चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि किसी से रेपो बिल्ड हो जाए, किसी से कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाए, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग, हेल्पिंग हिम, यू आस्क फॉर द हेल्प। तो क्यूरियोसिटी वाले सी में हमने चेतन जी को क्या बोला कि सर मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जब आप किसी से हेल्प मांगते हो, कैसी भी छोटी चीज क्यों ना हो, और यदि वो सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो एक जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, यू आस्क फॉर द हेल्प। दिस इज द इजीएस्ट वे टू बिल्ड द ट्रस्ट। आप किसी ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, किसी साथ वाले बैठे व्यक्ति से मांग लीजिए सर पेन देना जरा 1 मिनट। वो जब आपको पेन देगा, उसका ट्रस्ट और आपके जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा और बिल्ड हो जाएगी। सो हमने इस सी में उनसे बोला कि सर मुझे हेल्प चाहिए, 2 नंबर बताइए। क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई। फिर उन्होंने बोला यार मैं किसी दूसरे का नंबर क्यों दूं, सबसे पहले मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला अच्छा थोड़ा सा बता दो ये प्लान है क्या, ये बिजनेस है क्या। तो उस समय हमने क्या बोला कि हम अभी नहीं बताएंगे, अभी तो मैं मीटिंग में हूं। हम ऑलरेडी चेतन जी को बता चुके थे कि मुझे 30 सेकेंड्स चाहिए आपके, बस आई एम इन अ हरी, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग। तो चेतन जी ने भी हमें ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि हम हरी में थे। एंड देन वी टुक द कमिटमेंट कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, प्लीज बताइए क्या आपका आना कंफर्म है या नहीं। सो दिस इज द 5 C's ऑफ इनविटेशन। या आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, अर्पिता जी, if you can see some question in the chat box on YouTube or on Zoom, then we can take a question. But I think this 5C of invitation was pretty simple and pretty basic. Yes, Sharad ji, everyone is very very excited because ये जो 5C है, इससे सबको बहुत मजा आ रहा है जिस तरीके से आप सिखा रहे हो। And there are no questions, but yes, everyone is writing their excitement, sharing their views on the 5C concept. Great, Arpita. And so just to summarize everything, just to summarize 5C, फर्स्ट सी है कॉन्वर्सेशन, थोड़ी बातचीत करें उनके परिवार के बारे में, उनके काम के बारे में, ताकि एट ईज आ जाए सामने वाला व्यक्ति, थोड़ा सा रेपो डेवलप हो जाए। सेकंड सी क्या है, कौन बताएगा चैट में, मैं भूल गया। व्हाट वाज द सेकंड सी? हु विल राइट इन द चैट बॉक्स? एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, कॉम्प्लीमेंट। जय त्रिवेदी जी, एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट। जय त्रिवेदी जी, हैट्स ऑफ टू यू, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। सो आई गेव अ लिटिल कॉम्प्लीमेंट टू जय त्रिवेदी जी। सो जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो ओपन माइंडसेट में आ जाते हैं। उनके लिए उनके दिल में हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। और फिर हमने क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया क्यूरियोसिटी का। there could be n number of example. You can with your experience use n number of examples. Maybe ऐसे हो सकता है कि if you're talking to a let's say a housewife, और वो अभी लॉकडाउन में घर में है, और आप उनको कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके काम जो बर्तन धोने का जो एफर्ट है उसको आधा कर देगा। तो क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई। सो देयर कुड बी n number of examples on how to build curiosity. Then when उन्होंने पूछा कि बताइए, थोड़ा सा बताइए, हमने कंट्रोल रखा। कंट्रोल, द फोर्थ सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आपको कहेंगे सर थोड़ा सा तो बता दो क्या है, तो आपको क्या कहना है? सर थोड़ा नहीं, पूरा बताएंगे। सर ये तो बता दो कि किस तरह का बिजनेस है। सर किस तरह का क्या है, हम सारा बिजनेस बताएंगे आपको। अगर ट्रेलर में ये बता देते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्या कोई जाता मूवी देखने? बिल्कुल भी नहीं जाता। सो रिमेंबर, क्यूरियोसिटी को किल नहीं करना, क्यूरियोसिटी को बिल्ड करना है। एंड देन यू टेक द कमिटमेंट।
सो याद रहेगा दिस 5C, याद रहेगा? कितने लोग यूज करना चाहेंगे इसको? से यस इन द चैट बॉक्स, से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू लाइक टू ट्राई दिस टेक्निक. ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, ब्रिलियंट. मैंने अभी एक चैट देखा कि आजकल हम अपना व्हाट्सएप में स्टेटस में डाल देते हैं कि आई एम वर्किंग विद मोदी केयर. तो जिसको हम कॉल करते हैं उनको पहले से ही पता होता है कि ये मोदी केयर की बात कर रहे हैं. देन यू कैन फाइंड सम अदर वे टू बिल्ड क्यूरियोसिटी. ओके, तो इसलिए हमने बोला कि इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट. तो ये आपके एक्सपीरियंस के साथ में भी इसमें आएगा. इसमें ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम हर टेक्निक 100% रिजल्ट नहीं देती. ऐसा भी नहीं होगा कि 10 के 10 लोग कहेंगे कि वाओ मैं आ रहा हूं आपकी मीटिंग में. बट अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो जो आपकी पार्टिसिपेशन है मीटिंग्स में, गेस्ट की, जो आपको हाँ बोलने के बाद लोग कितने आते हैं, वो नंबर बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा. गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और टेक्निक के बारे में बात करेंगे विच इज एब्सोल्युटली एवरग्रीन फैंटास्टिक टेक्निक, और इसे हम कहते हैं 3-way कॉलिंग. 3-way कॉलिंग. नाउ अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो हमने डायरेक्ट कॉल किया था, दैट वाज 1-on-1 कॉलिंग. मैंने चेतन जी को कॉल किया, राइट. अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसे हम कहते हैं 3-way कॉलिंग. 3-way कॉलिंग में जैसा कि आप देख पा रहे हो 3 लोग होते हैं. एक आप है और एक आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिनको आपने इनवाइट करना है, और एक होंगे आपके अपलाइन. सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं, सिद्धांत समझते हैं कि इस टेक्निक का इसका प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद फिर हम एक रोल प्ले के थ्रू इसको बहुत आसानी से समझेंगे. सो 3-way कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है दैट सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज वेरी डिफिकल्ट. एक ऐसे व्यक्ति को ना कहना जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते पर वो हमारी नजर में सफल है, उसको ना कहना बहुत मुश्किल होता है. एक ऐसे व्यक्ति को ना कहना जो हमारी नजरों में सफल है लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते, उसे ना कहना बहुत मुश्किल होता है. और इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो अपने मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, इनवाइट करने के लिए लोगों को, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, लेट मी शेयर अ रियल लाइफ एग्जांपल. तो कुछ साल पहले, आई थिंक 5-6 साल हो चुके हैं, कुछ साल पहले मेरे जो वाइफ के चाचा जी हैं उनका पोता हुआ. और आपको ध्यान होगा नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल होता है लोहड़ी, वो काफी अच्छा मनाया जाता है. तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि हमें चंडीगढ़ से करनाल जाना है जहाँ पे मेरे इन लॉज हैं, और वहां पे लोहड़ी का फंक्शन है चाचा जी के यहाँ, और संडे है, संडे था उस दिन जिस दिन लोहड़ी थी. तो हमें चंडीगढ़ से करनाल जाना है, तो आप चलो. तो मैंने बोला यार मैं तो मतलब संडे का दिन मिला है, बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिली है, मैं तो नहीं जा सकता. तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि लोहड़ी का फंक्शन है, वहां जाना है, और मैंने मना कर दिया. ओके, अब पता नहीं मेरी वाइफ ने ये ट्रेनिंग कहाँ से देखी थी, कहाँ से सुनी थी, कहाँ से ये टेक्निक सीखी थी. तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम ना कह रहे हो मेरे को, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाचा जी को कहती हूँ वो आपको फोन कर लेंगे. और अब चाचा जी का फोन मेरे पास आ गया. तो क्या लगता है मैंने क्या बोला होगा चाचा जी को? अपनी वाइफ को तो मैंने मना कर दिया था, पर मैंने उनकी चाचा जी को क्या बोला होगा? मैंने उनको बोला कि जरूर चाचा जी, जरूर, बिल्कुल आऊंगा, कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए. क्या मैं उनको मना कर पाया? नो, बिकॉज सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज डिफिकल्ट. जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो उसको ना कहना आसान होता है. मैंने अपनी वाइफ को मना कर दिया था. लेकिन जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते और वो आपकी नजर में सफल है, तो उसको ना कहना बड़ा मुश्किल होता है. सो आप कभी अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे जिसके साथ आप बचपन में पढ़े थे कि यार चल मेरे साथ एक ब्रिलियंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो आपको शायद मना कर दे, अरे
चुप करना है, यार मुझे चाय पिला, तू मेरे घर आ जा, खाना खाते हैं, मैं तेरे साथ मीटिंग में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसको इनवाइट करे जिसको वो अच्छे तरीके से नहीं जानता पर वो सफल है, तो उसको मना करना बहुत मुश्किल होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3-way कॉलिंग। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, लेट्स डू अ रोल प्ले। सो अर्पिता जी, और कौन है आज हमारे बीच में रोल प्ले के लिए? यस, तो शरद जी हमारे साथ आज हीरल जानी जी है। सो वो रोल प्ले में हमारे Okay, साथ so रहेंगे। so Arpita, we will do a 3-way calling, right? So I Yeah. will become the consultant, you will become my upline, and Hiral ji will become our prospect. Okay, so let's invite Hiral ji. हीरल जी आप अपना कैमरा Yes. ऑन रखिए और आप, यस, Okay, so Hiral ji का कैमरा ऑन है. I am not able to see her. यस मैम, ऑन नहीं हो रहा। एक सेकेंड, शायद या आई थिंक अर्पिता हमें उनको अलाउ करना पड़ेगा। मैं कर यस सर, एग्जैक्टली। या जस्ट अ सेकेंड, यू कैन मेक अ को-होस्ट। मैं आपको मैम को होस्ट बना रहा हूँ हीरल जी, और अब आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो हीरल जी, बिफोर वी स्टार्ट दिस रोल प्ले, तो आप भी एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए सबके बेनिफिट के लिए, और हमारे बेनिफिट के लिए हमने आपको इनवाइट करना है मीटिंग के लिए। एंड यू विल बी अ कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट नहीं होंगे, आप नॉन मोदी प्रोस्पेक्ट होंगे। या यस सर, श्योर सर। माई सेल्फ हीरल जानी, हाउसवाइफ हूँ सर, महाराष्ट्र के छोटे से टाउन में अभी रह रही हूँ। ओके ओके, राइट राइट राइट। सो हीरल जी, हम एक दूसरे को जानते हैं काफी समय से, ठीक है? ओके सर। और मैं आपको कॉल करूंगा, जैसे जैसे आप मन में आए वैसे वैसे बात करिएगा, ठीक है? Okay, sir. और अर्पिता, फिर आप मेरे अपलाइन हैं, मैं फिर आपको कॉल करूंगा, और आप जो है हीरल जी से अपॉइंटमेंट ब्लॉक करना, ठीक है? ओके, सो ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। हीरल मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते सर, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। आप सुनाइए, सब ठीक है सारे गांव में? ऑल वेल, सब बढ़िया? हाँ, यस सर, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। गांव की बड़ी याद आती है, मतलब यहाँ शहर में तो बहुत ज्यादा वो है, धूल प्रदूषण, गांव की बहुत Yes, याद sir. आती है। कैसे हैं Yes. चाची, कैसे हैं गांव में? ऑल वेल? बहुत हेलो सर। चाची जी कैसे हैं? चाची जी अरे बढ़िया है सर, गांव में अच्छे से मौज मस्ती कर रहे हैं। क्या बात है। मैं इनफैक्ट अपनी वाइफ से बात कर रहा था, उनको मैं बता रहा था कि जब कभी गांव में जाना होता है तो जो आप गुजराती डिशेस खाने को मिलती हैं, और एक बार आपने जो खिलाई, अभी उसका अभी भी स्वाद मुंह में आ रहा है। यस सर, गांव में रहने का मजा ही कुछ और है, और उसके खाने का तो और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट मैम। और इनफैक्ट आप मैम, आप वैसे तो गांव में रहते हैं और पूरे परिवार की टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको देखा है, आप काफी प्रोग्रेसिव भी हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं और कई चीजें भी ट्राई करते रहते हैं, राइट? वो यस सर। काफी कम लोगों में ऐसी खूबी होती है कि घर का भी देखभाल करते हैं अच्छे तरीके से और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैम। इनफैक्ट मैम, यू नो, मेरी एक कलीग हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, अर्पिता जी हैं उनका नाम, एंड उन्होंने भी आपकी तरह, जैसे आप प्रोग्रेसिव है ना, डिफरेंट आइडियाज एक्सप्लोर करते रहते हो, वो भी बहुत प्रोग्रेसिव सोचती हैं, और इनफैक्ट अभी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी हैं, अपने पूरे परिवार की भी टेक केयर कर रही हैं, और साथ ही साथ बहुत बढ़िया घर से ही बिजनेस करती हैं और बहुत बढ़िया पैसा कमाती हैं। तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो एकदम मुझे आपका नाम ध्यान में आया। तो मैं चाहता था एक बार उनसे बात अगर हो जाए 1 मिनट के लिए, तो मैं उनको भी यस श्योर सर, मैं भी उनसे बात करना चाहूंगी। जी 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 जी। सो अर्पिता जी, वेलकम। हीरल मैम है लाइन पे। तो मैंने आपके बारे में बताया किस तरह से आप घर से ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बहुत इम्प्रेस्ड है। एक बार आप उनसे बात करिए हीरल जी से, प्लीज। हेलो। यस, हेलो हीरल जी, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसे हैं? आपके बारे में बहुत सुना, सर ने बताया कि आप हेलो। हेलो। यस मैम। यस हीरल जी, आपकी आवाज बीच में चली गई थी।
सो हिरल जी, मैंने भी आपके बारे थोड़ी सी सुनी थी। शरद जी कल आपके बारे बता रहे थे कि आप महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते हैं, बट आपकी इनोवेटिव आइडियाज जो है वो हमेशा आप कुछ अलग करना चाहते हैं जिंदगी में। तो यस मैं जस्ट आपसे ऐसे ही थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि लेडीज की जो है घर संभालने के साथ साथ कुछ अलग करने की इच्छा तो हमेशा होती है, बट घर के प्रेशर्स की वजह से कभी कभी हो जाता है कि हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। बट मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जो कि मतलब घर के कामों के साथ साथ बिना डिस्टर्ब करे आराम से हम लेडीज के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो क्या आप जानना चाहेंगे उस ऑप्शन के बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम, जानना चाहूंगी। क्योंकि मैंने भी पैरामेडिकल स्टडी की है, मगर हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती। तो अगर अच्छा ऐसा अच्छा। कुछ है कि जो घर पे रहकर मैं कर सकूं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी मैम। ओके। सो हिरल जी, अभी तो हम फोन पे ही बातचीत कर रहे हैं, बट मैं चाहूंगी कि जल्दी हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू में आपको और अच्छे से बताएं। बट मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लेडीज को ना लाइफ में रिकॉग्निशन बहुत पसंद है, कि अपनी कुछ यस आइडेंटिटी बनाए, कि हस्बैंड की यस थोड़ी मदद भी कर ले और खुद की थोड़ी पहचान भी बना ले। तो यस मैम। मैं एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पे आप, जैसे कि आप कह रहे थे कि ट्रांसफरेबल जॉब है, तो यस आपकी मैम। जो सपने हैं या जो आप कुछ करना चाहते हैं वो आपका कहीं ना कहीं छूट गई है पीछे। बट ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है जो आप देश के कोई भी कोने में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कहीं भी बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए और थोड़ी सी आपकी इंटरेस्ट चाहिए, और आप तो वही इनोवेटिव मैंने जो शरद जी से सुनी है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े, और शरद जी आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे इस कंसेप्ट को आप कर पाएंगे। पर मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़े, और क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर महिलाएं अपनी एक आइडेंटिटी, एक खुद की पहचान बनाए। तो जैसे कि यस आपने कहा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो शरद जी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उनको इस कंसेप्ट के बारे में बताएं श्योर और आगे ले। श्योर। थैंक यू अर्पिता मैम। हिरल मैम, हम ना मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सो अर्पिता जी हमारे लिए ना एक पूरा एक मीटिंग कर रही हैं कल 11 बजे। जूम के ऊपर है, ओके डिजिटल मीटिंग है। ओके कल सर। 11 बजे है और परसों भी 3 बजे है। तो आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा? सर कल 11 बजे मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है। वो हम्म, ऑनलाइन मीटिंग है, तो हम परसों की रखते हैं सर, फाइनल 3 बजे की। हाँ ठीक है, परफेक्ट मैम। तो हम आपको जूम की डिटेल्स भेज देंगे और फिर ओके मिलते हैं परसों। ओके सर। ओके जी, ओके, थैंक यू हिरल मैम, थैंक थैंक यू यू अर्पिता वेरी जी, मच। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हिरल मैम परसों मीटिंग में आएंगे? यस यस सर, पक्का। अकेले आएंगे या साथ में अपने सहेलियों को, पड़ोसियों को भी लेकर आएंगे? नहीं सर, सबको लेके आऊंगी। जूम का आईडी उनको भी सेंड करूंगी कि घर बैठे मीटिंग अटेंड करनी है तो ऑफ कोर्स कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कैसा, जब हम आपसे बात कर रहे थे, पहले मैंने बात करी फिर अर्पिता जी ने बात करी, तो हाउ डिड यू फील, कैसा लगा? कोई हम जबरदस्ती आपको बुलाना चाहते, सो व्हाट वाज ओवरऑल, मतलब कैसा आपको महसूस लगा? यस सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने ज्यादातर लेडीज में देखा है सर कि हाउसवाइफ है, बहुत ही अच्छे से सब घर का और बाहर का काम हैंडल कर रहे हैं, मगर वर्क नहीं कर रहे, अर्न नहीं कर रहे। उनके मन में कहीं ना कहीं चाह रहती है कि हम कुछ करके दिखाए या तो कुछ करें, मगर उनको वो चांस नहीं मिलता। तो ये ऐसा माहौल बनाया मैम ने, जैसे बताया कि इसमें कुछ इतना नहीं है, आप घर पे रहकर भी कर सकते हो सबके साथ मिलकर। तो वो बहुत ही अच्छा लगा एज अ लेडी, और मुझे लगा कि मैं जरूर एक बार ये बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल्स लूं और ये जूम अटेंड करूं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। और आपके थैंक यू वेरी इस मच सर। जो मैंने बोला वो सच बोला। मुझे मालूम है आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, तभी करके आप मोदी केयर में हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। सो ये हमने अगर आप देखें इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, इट इज अपॉन यू कि आप किसके साथ वन ऑन वन बात करेंगे, किसके साथ थ्री वे टेक्निक अप्लाई करेंगे, थ्री वे कॉलिंग की टेक्निक अप्लाई करेंगे। यूजुअली जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम बचपन से पले बड़े हैं उसके साथ, और अभी नेचुरली हम मोदी कर में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, अभी हम अपनी सफलता की राह पे हैं, तो उनके लिए आप थ्री वे कॉलिंग की टेक्निक अप्लाई करें।
और जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, आप उनके लिए जो है 1-on-1 टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। या जो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जिनके साथ सिर्फ जानकारी है लेकिन याराना नहीं है, तो याराना जिनके साथ है, बहुत क्लोज रिलेशन जिनके साथ है, काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, 3-वे कॉलिंग। और जानकारी, एक दूसरे को जान पहचान है लेकिन बहुत ज्यादा याराना नहीं है, तो उनके साथ आप 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं। बट द प्रिंसिपल, द बेसिक ऑब्जेक्टिव लाइज द सेम, क्रिएट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करें। और एक बार अगर हमने ये सीख लिया तो आप देखेंगे कि आपकी मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। So with this, we thank you everybody here. Thank you so much for your participation. और जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ये जो हम ट्रेनिंग्स की सीरीज लेके आए हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आज हमने देखा कि कैसे अपॉइंटमेंट लें, कैसे इनवाइट करें। अगला पार्ट जो हम अगले वेडनेसडे 5 बजे करेंगे, यूट्यूब पे लाइव भी करेंगे मोदी केयर के SBBM चैनल पे, उसमें हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले क्या बोलें, क्या बात करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। अब अपॉइंटमेंट का डे आ गया है, मीटिंग का डे आ गया है, अब आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले उनसे क्या बात करनी है। सो द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वेडनेसडे 5 o'clock is how to close your prospect even before you start your presentation. कैसे आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन में हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाए इससे पहले कि आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करो। कितने लोग चाहेंगे ऐसा, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ही आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? सो कब होगी ये ट्रेनिंग? एनी आइडिया? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? कब होगी ये ट्रेनिंग? नेक्स्ट वेडनेसडे 5 o'clock on the same channel, so you can share the link also. Next Wednesday 5 o'clock we'll meet again. Thank you so much, and over to Arpita ji for closing. Thank you. Thank you so much शरद। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी आज के इस ट्रेनिंग में, कि इतने सिंपल लैंग्वेज में 2 रोल प्लेस के साथ शरद जी ने जो हमें एक्सप्लेन किया है, इट्स रियली फैंटास्टिक वे। एंड आई एम श्योर, मैं देख रही थी चैट बॉक्स, सभी कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आफ्टर लर्निंग दिस टेक्निक्स। एंड अगर इस टेक्निक्स को आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं, खुद की सेलिंग स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहते हैं, डू नॉट मिस एनी ऑफ दिस सेशन। सो मैंने शुरुआती में कहा है, दिस इज अ ट्रेनिंग सीरीज। एवरी वेडनेसडे 5 PM यूट्यूब में हम ज्वाइन कर सकते हैं या जूम पर भी, लेकिन इस टेक्निक्स को सीखना जरूरी है। और सिर्फ अकेले मत ज्वाइन करिए इस सेशंस में, अपने डाउनलाइंस और टीम मेंबर्स के साथ ज्वाइन करिए, बिकॉज यही टेक्निक्स है जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मदद करेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस सेशन को अटेंड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन आवर नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी, जिन्होंने फैंटास्टिक वे में रोल प्ले के साथ हम सबको एक्सप्लेन किया है द पार्ट 1 ऑफ सेलिंग स्किल्स टेक्निक। सो दोस्तों, आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जो आपने सीखी है वो अपने तक ना रखें, तुरंत अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर करें, अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें, बिकॉज डुप्लीकेशन इज द की। सो जितनी बढ़िया डुप्लीकेशन करेंगे, डेफिनेटली आप और आपकी टीम अपनी आर्थिक आजादी की तरफ एक कदम एक्स्ट्रा आगे बढ़ाए चलेंगे। सो इस सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।